हेलो टू ऑल माय कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसा महसूस कर रहे हैं। एक बार हमें बता दीजिए कि किस प्रकार से आपकी जो है वो प्रिपरेशन चल रही है और इन जो हम लोग जो टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं इन टॉपिक्स पे आपको कितना क्या जो है वो क्लियरिटी मिल पा रही है और औरों से बेहतर बना पा रही है। ठीक है ना। तो एक बार अपना जो भी एक रिव्यू हो वो एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आज हम लोग जो है इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम लोग है वो ट्रिगोनोमेट्री का जो हमारे पास लेक्चर चल रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री की जो बढ़ती हुई सीरीज थी, इसी में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्वाड्रेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। और यहाँ से कई सारी चीज़ें जो है वो निकल के आएंगी। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, यानी कि इन चीज़ों को कहाँ से कहाँ तक रिलेट कर पा रहे हैं हम चीज़ों को, और कितना हम लोग जो है वो इनके एंगल्स को बदल के, यानी कि यहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ होंगी। अगर थीटा इसके बीच में लाई कर रहा है तो इसका अगर हम डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, तो वो किसके बीच में लाई करेगा। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो सब इसी ट्रिगोनोमेट्री के क्वाड्रेंट कंसेप्ट पे बात होने वाली है। इसी के साथ साथ मैंने भी कुछ थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है और इन चीज़ों को थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश की है। तो आप वो भी चीज़ें देख पाओगे कि किस प्रकार से मैंने इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कवर करके मैंने थोड़ा सा अच्छे एक प्रेजेंटिंग वे में रखा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, शायद ये नाम भी नहीं हो, है ना, नया हो, क्योंकि इसी को जो है इसमें क्यों दिया गया है इस कोऑर्डिनेट कंसेप्ट का नाम, वो भी हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है ना, चलिए। तो मैंने क्या कहा कि मैंने सबसे पहले इसके पार्ट्स में मैंने कल उसके जब हमने टेबल बनवाई थी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल टेबल, उसमें मैंने चीज़ों को भी बताया था। मैंने कहा क्यों इन चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, समझ पा रहे हो, है ना। इसको थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको क्वाड्रेंट के लिए इसलिए ये पार्ट्स क्यों दिया, क्योंकि हमने इसके चार पार्ट्स कर दिए। ठीक है ना, और जो कोई चार पार्ट्स होता है नहीं कि हर पार्ट जो है वो क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हम लोगों ने पीछे वैल्यूज़ पढ़ी हुई थी उन पे काम करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इन चीज़ों से मैं रिलेट करके आपको पढ़ाऊँगा जिससे आपको और चीज़ें समझ में आए। मैं अगर आपसे कहूँ साइन जीरो, कॉस जीरो और टेन जीरो, ठीक है, फिर कॉट जीरो, फिर तुम्हारा आ जाएगा सेक जीरो और कॉसेक जीरो। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं तो आप लोग सभी लोग बता लेंगे एकदम, क्योंकि आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल 90 डिग्री तक की हमने खुद बनवाई थी। साइन जीरो का मान जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, टेन जीरो जीरो होता है, कॉट जीरो, अब यहाँ पे सुनना, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी के साथ सेक जीरो हमारा होता है वन और फिर हमारे पास कॉसेक जीरो हो जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, इसको मैंने कॉमे से अलग कर दिया। मैं तुमसे बात कहूँ कि बताओ साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। मैं तुमसे कहूँ कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। मैं आपसे कहूँ टेन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इस 180 डिग्री को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई भी होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो जो पाई में रेडियन होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, इन्हीं चीज़ों को मैंने कवर किया यहाँ से। इसी के साथ साथ मुझे आप लोग बताएंगे साइन पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू, ठीक है, या मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ अगर मैं डिग्री में ही लिख रहा हूँ तो, है ना, तो साइन 90, कॉस 90, टेन 90, कॉड 90। ठीक है, फिर तुम्हारा हो जाएगा सेक 90 और कॉसेक 90। ठीक है, बहुत इफेक्टिव चीज़ें मिलने वाली हैं, आप लोग समझते रहना इन चीज़ों को। मैंने कहा साइन 270 डिग्री, कॉस 270 डिग्री, ठीक है, टेन 270 डिग्री, कॉट 270 डिग्री, सेक 270 डिग्री और कॉसेक 270 डिग्री। ठीक है, इस 270 को अगर हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो 270 डिग्री जो होता है हमारा वो होता है 3 पाई बाई टू। ठीक है, हमारे पास जो 90 डिग्री होता है वो हमारे पास होता है पाई बाई टू। ठीक है, और देखो 0 डिग्री और 0 रेडियन दोनों सेम होते हैं। ठीक, अच्छा, इनकी वैल्यू तो मैं पता थी। साइन 90 हमारे पास होता है 1, कॉस 90 होता है 0,
tan 90 नॉट डिफाइंड, cot 90 जीरो, यानी कि इधर साइड की जो वैल्यू वाली पार्ट्स को, ठीक है ना। sec 90 हमारे पास हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और cosec 90 हो जाएगा 1। अब हम लोग इन पे बात कर लेते हैं, इनकी वैल्यू। इनकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, इनकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, इन चीज़ों में ध्यान दें। अब आ जाओ इधर साइड, इधर साइड आ जाओ इस पे। उनकी भी वैल्यूज़ हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे से वे में, जैसे आप लोग किसी तरह याद कर पाओ। मैंने कहा यहाँ पे इस वाले पार्ट्स में कि अगर मान लो मैंने कोई एंगल थीटा लिया जिस पे मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो ये मान लो मैंने कोई एंगल थीटा लिया, ये मेरे पास कोई एंगल थीटा है, ठीक है, समझना। ये आगे और भी टेंड करेगा, कोई बात नहीं। ये मैंने एक एंगल लिया थीटा, मुझे मालूम है कि जब, यहाँ ध्यान देना, मैंने ऐसे लगाया इसमें एरो, दिख रहा है ना, ऐसे एंगल लगा, एरो लगाया। इसका मतलब है कि हम जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार से कैलकुलेट कर रहे हैं, इस प्रकार से, यानी कि जब एंगल को ऐसे लिया जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज लिया जा रहा है, देखो खुद ही देखो, एंटी क्लॉकवाइज लिया जा रहा है इसको। जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हमें मालूम, मैंने पढ़ाया रखा है कि पॉजिटिव लेते हैं एंगल को। अगर मान लो बिल्कुल सेम मीज़र का एंगल हमने नीचे लिया, ये नीचे की तरफ है ना, इससे, तो अब बात सुनो, तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम उसे क्लॉकवाइज जब मेज़र करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो पहले तो यही समझो कि इस फोर्थ वाले क्वाड्रेंट को हम लोग माइनस थीटा क्यों बोलते हैं, ठीक है, किसी माइनस थीटा, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास जो एंगल तुम ऊपर ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाता है, सबसे पहली बात। तो यानी कि ये जो तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ये माइनस थीटा के भी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा माइनस थीटा होता है, इसीलिए होता है, ठीक है। अच्छा आज ही आ जाओ, और बात क्या करें, पहला कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ कि सर अगर वो जो माइनस थीटा हुआ करता था उसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों रखते थे, इसलिए रखते थे। दूसरी बात आ जाओ, क्या काम मैंने कि अगर मैं इनको नाम देना चाहूँ तो देखो, ये हमारे पास होगा 0, ये हमारे पास हो जाएगा π/2, ये हमारे पास हो जाएगा पाई, ये हमारे पास हो जाएगा 3π/2, और ये हमारे पास हो जाएगा 2π। यानी कि ये बात हो गई हमारे पास एक रोटेशन की, एक रोटेशन की। जब मैं यहाँ से पूरा एक रोटेशन कर लूँ, ठीक है, समझ रहे हो, मैंने कहा कि जब मैं यहाँ से पूरा एक रोटेशन कर लूँगा, यहाँ पे ही आ जाऊँ, इसी वाले पॉइंट्स पे आ जाता हूँ, तो ये मेरा एक रोटेशन हो गया 2π तक का। मैंने कहा 2π नहीं, और भी मुझे रोटेशन चाहिए, तो ध्यान दो, जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो हमारे पास 2π हुआ, फिर 2π से जब आगे बढ़े तो देखो ये 90 का ही तो पार्ट होता है, हर जगह ये 90 होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये 360 डिग्री होता है, और ये यहाँ पे अगर इसको बांट देंगे हम तो ऐसे लिख लो, ये हमारे पास बन जाता है 360 डिग्री। कितना बन जाता है 360 डिग्री, हर जगह 90 जो होता है वो होता है, ठीक है। ये भी 90, हर किसी क्वाड्रेंट में 90 का जो है वो डिफरेंस होता है। तो 2π में 90 जोड़ोगे, यानी कि 2π में 2π जो ऐड करोगे, 2π में π/2 ऐड करोगे, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, फिर इसी के साथ मिलेगा तुम्हें 5π/2, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा 5/2 में फिर 90 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6, ऊपर बना 6, नीचे हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3π। इधर साइड आ जाओ 3π/2 के साथ, जैसे तुम यहाँ पे ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7π/2, फिर तुम 90 ऐड करोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4π। समझ रहे हो ना ये कैसे चीज़ें हो रही हैं। 4π में 90 फिर ऐड करोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 9π/2, ठीक है। फिर इसी में आओगे आके तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5π। इसी के आगे इधर साइड आओगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 11π/2। इसी में फिर 90 ऐड करोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 6π। देखिए ये हमने 3 रोटेशन की बात कर ली, देख रहे हो, एक राउंड 2π, दूसरा राउंड 4π, तीसरा राउंड 6π, है ना। ऐसे तुम और भी आगे चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे 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 डॉट डॉट लगा दिया, इधर भी मैंने ऐसे डॉट डॉट लगा दिया, इधर भी मैंने ऐसे आगे सो ऑन, और भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। जितने रोटेशन करते चले जाओगे उतनी तुम्हें वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। है ना, जो भी हमने 3 राउंड्स की बात की थी वो हमने ये चीज़ दिखाई है तुम्हें, ठीक है। 3 सर्कल से दिखा दिया बाकायदा कि हाँ देखो ये चीज़ें ऐसे आती हैं, समझ रहे हो। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सारे मेरे पास पार्ट थे। मैंने कहा कि जैसे मैं क्वाड्रेंट में इनको नाम देता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, पॉजिटिव बाई एक्सिस, नेगेटिव बाई एक्सिस, तो इनको भी नाम, यानी कि ये यहाँ पे भी काम करेंगे। हाँ जी बिल्कुल काम कर रहे थे। कैसे काम कर रहे थे सुनना, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे वैल्यू लिख के दिखाऊँ इनकी, साइन 180 डिग्री हमारे पास होता है 0, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1,
इसकी tan 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, कॉट इसकी वैल्यू होती है, अगर तुम जैसे नॉट डिफाइंड में ले लोगे, अगर नॉट डिफाइंड को तुम पॉजिटिव मतलब इन्फिनिटी मानोगे तो ये माइनस का नॉट डिफाइंड कर दो या माइनस का इन्फिनिटी कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना, ध्यान देना। फिर सेक 180 डिग्री हमारे पास हो जाता है 1 माइनस का 1, फिर हमारे पास कोसेक जो होता है ये हमारे पास हो जाता है माइनस का नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके लिख लेना, अगर तुम माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने इधर साइड लिखा है तुम्हारे पास नॉट डिफाइंड, ये तुम्हारे पॉजिटिव की तरफ टेंड करेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव की तरफ। और भी यहाँ पे लिखा था मैंने, हाँ ये भी लिखा है, तो इसको भी लिख लो ऐसे, ठीक है। ये अब सुनो, इसमें आ जाओ, साइन 270 होता है तुम्हारा -1, कॉस 270 होता है 0, tan 270 होता है हमारे पास माइनस का इन्फिनिटी, अगर तुम उसमें नॉट डिफाइंड वाले पार्ट्स में लोगे, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ ये माइनस का नॉट डिफाइंड या फिर माइनस का इन्फिनिटी वाला पार्ट, ये हमारे पास हो जाएगा cot 270 0। फिर सेक का बनाओगे तो ये हमारे पास माइनस का नॉट डिफाइंड या माइनस का इन्फिनिटी भी बोल दोगे, और ये cosec 270 हो जाएगा माइनस का, समझ रहे हो। तो ये इनकी वैल्यू है। अब ये मुझे कैसे याद है, तो मैं तुम्हें भी याद करवा दूंगा कैसे, ध्यान दो। यहाँ पे मैंने कहा कि ये वाली लाइन जो देखो, ध्यान देना, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे आया, इधर साइड पाई 3 पाई 4 5 पाई आ रहा है। तो मैंने 0 के साथ 180 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो इस पूरी एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, वो पूरी एक्स एक्सिस को, जो बीच में इसका ओरिजिन वाला पॉइंट होगा कोई, है ना, जिस पे ये टूट रहा होगा 0 वाला पॉइंट, समझना। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ से जैसे क्वाड्रेंट में हम लोग प्लस माइनस कर रहे थे, वैसे मैंने इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा रिलेट करवाऊंगा, जो मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया मैं भी तुम्हें बताऊंगा, जिससे तुम और चीज़ों को थोड़ा सा जान पाओ। मैंने देखा ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव बाई एक्स मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस है, समझ रहे हो। तो अगर मेरे पास मैं कह सकता हूँ कि इधर की जो वैल्यूज़ होंगी पॉजिटिव में, वो इस साइड जब आएंगी तो वो नेगेटिव बन जाएंगी, ठीक है। देखो नहीं तो वेरीफाई कर लो तुम, साइन 0 0 और साइन 180 पे भी 0, हमें मालूम है 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 जो है एक स्पेशल इंटीजर होता है। अब देखना cos 0 पे जो वैल्यू 1 है प्लस में, वो इधर साइड देखो किसकी हो गई, माइनस का 1। ये देखो tan 0 फिर 0, यहाँ पे देखो नॉट डिफाइंड, यानी कि जो कि पॉजिटिव इन्फिनिटी है, अगर हम इसे नेगेटिव में दिखाएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अब ये देखो sec 0 1 -1 नॉट डिफाइंड माइनस, देख रहे हो 1 -1 0 0 नॉट डिफाइंड माइनस का 0 0 नॉट डिफाइंड माइनस का 1 -1, समझ रहे हो। तो ये मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की और मैंने देखा कि हाँ वास्तव में यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क पड़ रहा है। देखो अब ऐसे ही इधर देख लो, मैं कहूँगा अगर जो वैल्यू इधर पॉजिटिव पड़ रही है बाई एक्सिस पे, वो इधर बिलो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। देखो हो रही है π/2 पे ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, और इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग 3 π/2 यानी कि जो कि नीचे वाला पार्ट है, इस पे देखो सारी वैल्यूज नेगेटिव है। ऐसे ही तुम ये भी कह सकते हो कि सर जो 2 पाई की वैल्यू होगी वो इधर साइड वाले पे 3 पाई पे भी कॉरस्पॉन्डिंग होगा, 4 पाई वाले वैल्यू 5 पाई पे, 6 पाई वाली वैल्यू इधर साइड 7 पाई पे ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग होगी। जी बिल्कुल होगी, है ना। 3 π/2 वाली वैल्यू 7 π/2 11 π/2 वो इसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो मैंने यहाँ से एक ऑब्जर्व और किया कि जो भी वैल्यूज आएंगी वो इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि जो हमारे पास शुरुआत वाला पार्ट्स होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। यानी कि ये जो यहाँ से 0 वाला पार्ट है, ये 0, समझ रहे हो। यहाँ का ये π/2, ठीक है ना, यहाँ का ये देखो पाई, ठीक है ना, यहाँ का ये 3 π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं इस वाले क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करेंगी और इन्हीं पे सारी वैल्यू, अगर तुम्हारा रोटेशन भी हो जाएगा तो तब भी तुम यहीं पे आ जाओगे, और जैसे तुम यहाँ पे आओगे फिर वैल्यूज वही काम करेंगी, समझ रहे हो। तो यानी कि ये चीज़ हमने ऐसे तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ये क्वाड्रेंट कंसेप्ट थोड़ा बहुत ट्रिकी वाला पार्ट है जिसको मैं तुम्हें बहुत सिंपली वे में समझा पा रहा हूँ, यानी कि समझो थोड़ी सी चीज़ों को। तो मैंने इस प्रकार से बताया कि ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं। तो फिर हमारे पास अगर कभी 5 पाई में लिखे तो मैं कहूँगा 5 पाई हमारा पड़ता है पाई पे, तो ये सारी वैल्यूज़ पाई पे की करस्पॉन्डिंग होंगी, समझ रहे हो। 5 π/2 हमारा पड़ता है π/2 पे, तो सारी वैल्यूज़ π/2 के करस्पॉन्डिंग होंगी। मैंने कहा 11 π/2 की वैल्यू बता दो, तो मुझे मालूम 11 π/2 3 π/2 के करस्पॉन्डिंग है, इसी की सारी वैल्यूज़ आएंगी, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो ना। अगर तुम्हारे पास कोई भी बड़ा वाला एंगल है तुम केवल इसी डिफाइन कर लोगे कि हाँ वो कितना साइड पड़ने वाला है। अब मैंने कहा इसको और थोड़ी सी सिंप्लीफाई में समझो, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स को ऑब्जर्व किया, मैंने कहा पाई इधर भी है, इस वाले में भी पाई है सारी वैल्यूज़। इधर साइड मैंने देखा 0 पाई, पाई का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा,
2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई ऐसे होंगे। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि जो मेरा, समझना, कि जो मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, समझना, जो मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, सुनते रहना, कि ये जो मेरा है ये मेरे पास कहेगा कि ये हमारी चीज़ जो बन जाएगी इधर साइड में आके वो सारा इवन पाई जैसा फॉर्मेट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, तुम बताओ, कि पॉजिटिव वाला एक्सिस इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो नेगेटिव बाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, नेगेटिव को कभी हम एक्स डैश से भी दिखा देते हैं, तो हम ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्स पॉजिटिव, एक्स डैश नेगेटिव है। ये जो हमें दिखा रहा है, देखो एक जब कुछ नहीं होता है एक होता है, 1 3 5 7 9 11 13, तो ये मेरा सारा दिखा रहा है ऑड पाई को, ऑड पाई को, समझ रहे हो। अब मैंने देखा यहाँ पे आ जाओ, मैंने यहाँ पे भी देखा कि इवन पाई ऑड पाई बन रहा है, इवन पाई बाई 2, तो मैंने देखा इसके आगे आ रहा है 1 5 9, फिर हमारे पास हो जाएगा 13, ऐसे बन रहा है। यहाँ पे मैंने देखा 3 7 11 और 15 इस प्रकार से। मैंने कहा ये तो सारी दोनों ऑड ही है, ये तो सारी ऑड पाई बाई 2 ही है। तो मैंने कहा कि जो मेरे बाई एक्सिस है, समझ रहे हो, ये पूरा बाई एक्सिस, फुल बाई एक्सिस, ये मेरा दिखा रहा है ऑड पाई बाई 2 को, ऑड पाई बाई 2 को, समझना। ये सारे ऑड ही हैं, देखो आगे इसके कुछ नहीं है तो 1 ही तो है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, फिर इसी के आगे आओगे तो 13 मिलेगा, आगे जाओगे 17 मिलेगा। यहाँ पे देखो ये 3 के बाद 4 7 है ना, ये 7 है, 11 है, 11 में फिर 15 है, यही सारे हैं ऑड पाई हैं, सारे ऑड नंबर से मिल रहे हैं हमें। तो मैंने कहा इसको भी मुझे कुछ डिफाइन करना है। फिर मैंने इनके नंबर्स के बीच में गौर किया, मैंने कहा पाई बाई 2 को साइड करो, इनके नंबर देखो 1 5 9, ये तो एक एपी बना रहे हैं। देखो 1 में 4 जोड़ो 5, 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में 4 जोड़ोगे 13, 13 में 4 जोड़ोगे 17, इस प्रकार के नंबर आए। ऐसे मैंने नीचे भी गौर किया, मैंने कहा यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, देखो यहाँ पे भी 3 4 7 4 11 4 15 4 19 और इसी प्रकार से सारी वैल्यूज़। मैंने कहा बिल्कुल सही, ये तो मुझे कुछ नया देखने के लिए मिला। फिर मैंने कहा कि अब अगर इसमें 4 4 मतलब ऐसे बन रहा है, तो मैं कुछ इसका एक ये कह सकता हूँ, मैं इसका वो चीज़ निकालूँ जनरल टर्म, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से देखा कि जो मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा होल वाई ऐसे लिख दो, होल वाई एक्सिस यानी कि पूरा वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो मेरा जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है ये एन पाई बाई 2 के फॉर्मेट का तो है। यहाँ पे एन जो है वो बिलोंग कर रहा है ऑड नंबर से, जी बिल्कुल कर रहा है। ऐसे मैंने देखा कि नेगेटिव वाई एक्सिस भी जो है उसमें भी एन पाई बाई 2 का फॉर्मेट तो है किसी भी नंबर एन के लिए, लेकिन ये एन जो है वो भी बिलोंग कर रहा है ऑड नंबर से, जो कि मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने ये बात लिखी बिल्कुल शॉर्ट में। अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो चीज़ देखो, यहाँ पे दोनों पे ही एन जो है वो बिलोंग कर रहा है ऑड नंबर से, बट मैंने और ऑब्जर्व किया और मैंने इन चीज़ों को देखा। मैंने कहा अगर इनको नंबर हम 4 से डिवाइड करने लगे, ध्यान दो यहाँ पे 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करोगे 1 ही बचेगा, 5 को 4 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 9 को 4 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा। यानी कि हमने देखा कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहाँ का एन ऐसा है कि जब तुम इसे डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 1 दे रहा है, रिमाइंडर 1 दे रहा है। और ऐसे ही जब मैंने नेगेटिव बाई वाले को देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि एन डिवाइडेड बाई 4 जो है, तो ये जब तुम चीज़ कर रहे हो तो ये जो रिमाइंडर है वो दे रहा है तुम्हें 3, देख लो 3 ही तो आ रहा है, देखो रिमाइंडर 3 ही है। यहाँ पे भी 4 1 जा 4 3 बचा, 4 1 जा 4 2 जा 8 3 बचा, यानी कि यही बची बात। तो मैंने क्या किया, इनको मैं और भी कंडीशन ऐसे करके मैंने निकाल ली। अब तो जैसे ही मुझे ये चीज़ें मिली तो मैंने कहा ये तो बहुत ही चीज़ें सरल हो जाएंगी, फिर ऐसे तो बहुत चीज़ें ये सरल हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी बहुत चीज़ें, आप सुनो, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से ध्यान देना। मैंने कहा अगर कभी कोई भी नंबर आ गया मेरे पास, सुनना, मेरे पास कोई भी नंबर आ गया और मान लो कोई ऐसे एन पाई का फॉर्मेट बन गया, और जहाँ पे ये जो एन है, समझना, ये जो एन है ये बिलोंग कर रहा है, मैं इसी के साइड में लिख दे रहा हूँ, जहाँ पे एन जो है वो बिलोंग कर रहा है इवन नंबर से। दूसरा केस, जब मेरा एन पाई भी बने लेकिन यहाँ पे एन बिलोंग करे ऑड नंबर से, फिर मेरा एन पाई बाई 2 बन सकता है, और यहाँ पे एन तो बिलोंग कर ही रहा है ऑड नंबर से यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी अगर फिर एन पाई बाई 2 लिखा, यहाँ पे भी मुझे मालूम है कि एन बिलोंग करेगा ऑड नंबर से, एन बिलोंग करेगा ऑड नंबर से। अब मैंने तुम्हें ये प्रिंसिपल वैल्यूज बताई थी, देखो प्रिंसिपल वैल्यूज, यानी कि अगर कोई इवन पाई वाला होगा वो 0 पे पड़ेगा, ऑड पाई वाला होगा वो पाई पे पड़ेगा। तो अगर ये इवन पाई वाला है तो मुझे मालूम है ये 0 में पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा
यहाँ पे जो n है उसको रिप्लेस कर दूंगा, जीरो के साथ, n को रिप्लेस कर दूंगा जीरो के साथ। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे n को जो है वो मैं रिप्लेस कर दूंगा पाई के साथ, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू के साथ। देखो ये पाई है, ऑड पाई वाला था। अब मैंने यहाँ पे आ जाओ, अगर मेरा यहाँ पे n जो था, यहाँ पे n कंडीशन क्या थी वो भी लिख लो। जब मैं n को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है, और यहाँ पे n डिवाइड कर रहा हूँ 4 से तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 3 आ रहा है। फ्रेम से कट तो नहीं रहा, एक बार देख लो। ठीक है, आगे देखेंगे फिर। यहाँ से देखोगे इस वाले पार्ट्स में, तो जैसे ही मेरे पास आया n पाई बाई 2 वाला पार्ट, इसको जैसे डिवाइड कर रहे हो 4 से रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि ये तो ये वाली केसेस था। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 के साथ, और यहाँ पे जो है n को रिप्लेस कर देंगे हम किसके साथ, 3 पाई बाई 2 के साथ। ये मैंने तुम्हें चीज़ें बता दी कि ये हमारे पास जो है वो चीज़ें ऐसे आ जाएंगी। समझ रहे हो इन चीज़ों से कितना, यानी कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है, उन चीज़ के बारे में जानें कैसे, यानी कि ऐसा ऑब्जर्व कैसे कर पाया सर आपने, वो भी मैंने तुम्हारे सामने ये सब चीज़ें रखी हैं, और इस प्रकार से मैंने तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट किया कि हाँ क्यों ऐसा क्यों होता है ना, समझ रहे हो ऐसा क्यों होता है। तो ये हमने चीज़ें बात की। अब आ जाते हैं कुछ ऐसी वैल्यूज़। अब मान लो कि ज़रूरी है कि ये पाई और पाई केवल पाई बाई 2 पे वैल्यू पूछी जाए। हमारे पास जो एंगल और भी तो थे, पाई बाई 3 था, 30 पे पूछ ले, 60 पूछ ले, 45 पे पूछ ले, ऐसे भी तो वैल्यूज़ बन सकती है ना। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन सकती हैं। चलो अब उसके लिए और भी आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, क्या देखो, मैंने कहा यहाँ पे सारी वैल्यूज़ देखो, ये मेरे पास जितना भी ये वाला पार्ट होगा फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, देखो ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट तो है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड वाला क्वाड्रेंट है, ये वाला पार्ट। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कहीं, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा इधर साइड वाला कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझते रहना। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा अब सुनो क्या बात है मैं बताने वाला हूँ। जो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये सारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। क्यों होते हैं सर, क्योंकि ये देखो इनकी इमेज 0 से 90 के बीच में ही तो होगी, तो जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में होगा वो हमेशा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पड़ेगा। फिर 90 के लिए, राइट एंगल के लिए ये रहा हमारे पास 90, डायरेक्ट हमारी जो पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है वो 90 का काम करता है। 90 से बड़े, 180 से छोटे, ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल हो गए। तो यानी कि हमने देखा कि ये एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल और ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि राइट एंगल केवल हमें दिखाता है एक एक्सिस को, पॉजिटिव वाई एक्सिस को, जबकि एक्यूट एंगल दिखा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को और ऑब्ट्यूस एंगल दिखा रहा है सेकंड वाले क्वाड्रेंट को। समझ रहे हो। फिर इससे बड़े जाओगे, यानी कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो आओगे तुम, तो वो कौन से हो जाएंगे, हमने जब एंगल पढ़ाया था उस टाइम में देखो 180 से बड़े, 270 से छोटे, तो ये हमारे पास कौन से हो जाएंगे, ऑब्ट्यूस, यानी कि उसका आगे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स वाले पार्ट्स, ये सारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं फिर सारे। ठीक है ना, समझ रहे हो, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब सुनो, मैंने मान लिया अगर यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा, कोई भी एंगल थीटा ले लिया और बाकी ये 90 होगा, तो मैं इस वाले में कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी एंगल पड़ेंगे वो पाई बाई 2 माइनस थीटा वाले पड़ेंगे। समझ रहे हो, देखो 90 यहाँ पे थीटा लिया ही है मैंने, और ये 90 से छोटे पड़ेंगे, तो 90 से छोटे का मतलब हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसमें आएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। जी बिल्कुल सर, समझ रहे हो, जी बिल्कुल हो गया ऐसा। अब यहाँ से देखेंगे, अब बात सुनो, जो 90 प्लस है वो 180 माइनस भी तो होगा, तो हम लोग लिखेंगे ये हमारे पास होता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब जो यहाँ पे 180 माइनस थीटा हो गया वो इधर साइड आके क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, यानी कि जैसे हम लोग सकते हैं पाई प्लस थीटा। या फिर जो इधर 270 के लिए माइनस हो जाएगा, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये हमारे पास हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इधर आ जाओ, जो 3 पाई बाई 2 में माइनस हुआ वो इस साइड आके 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा सर। और इसी के साथ जो 2 पाई तक की वैल्यू होगी वो 2 पाई से माइनस भी हो जाएंगी, तो 2 पाई माइनस थीटा हो गया। जो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा हुआ ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब मान लो आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये इधर साइड आ जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। ऐसे करके और आप आपस में वैल्यूज और बना सकते हो। बट मैंने तो इन चीज़ों को तो खत्म ही कर दिया ना, मैंने ये चीज़ पढ़ के मैंने इन चीज़ों को खत्म कर दिया। मैं तो केवल प्रिंसिपल वैल्यूज पे काम करूंगा। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, है ना, फिर 360 प्लस माइनस थीटा, बस उन्हीं पे सारी वैल्यूज है। 360 भी नहीं पढ़ेंगे उतना, हम लोग होंगे 360 वाले पार्ट को हम लोग तो माले ही जीरो ही हो जाएगा।
समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऐसे इसको डिफाइन कर दी। अब सभी लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास, समझना, ये हमारे पास सभी लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ए के बारे में, ए पढ़ते हैं ए, ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। फिर हम लोग सेकंड वाले यानी इन्हीं के साथ साथ लिखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे होता है हम लोग पढ़ते हैं ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होता है साइन और कॉसेक, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब सुनो यहाँ पे थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ जाओ। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पे हमारे पास होता है टी, AST, समझ रहे हो, AST 10, और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और यहाँ पे मेरे पास होता है सी, यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ, ये अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, सुन लो। अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, सुनो। मान लो मैंने ये एक थीटा वाला पार्ट लिया, सुनते रहना, समझते रहना, एक थीटा वाला पार्ट लिया, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ, हो गया। अब सुनना, इस थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस होगी, और ये बची हुई नीचे वाला जो पार्ट होगा वो बेस होगा। अब सुनो, एक्स भी पॉजिटिव तुम्हारी, वाई भी पॉजिटिव, कोई सी भी वैल्यू लोगे सब पॉजिटिव होगा। तो जब सब पॉजिटिव होगा तो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पी और एच ये क्या थे, ये साइड से रेशियो ही तो हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर जब तुम इस वाले पार्ट्स में करोगे ऐसे बढ़ा लो इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को बढ़ा लो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, थीटा के सामने साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब तुम्हारा हो गया नेगेटिव, और थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट होगा जो कि पॉजिटिव होगा। तो नहीं कि परपेंडिकुलर वाले पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा, जिनके साथ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ रहा हो। तो मैंने देखा अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ रहा होगा ये चीज़ बनेगी, ये समझे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस करोगे तो वो केवल किस में आएगा, साइन वाले में। इसी प्रकार से जब तुम इधर एंगल लाओगे तो टेन और कॉट, इधर साइड वाले में लाओगे कॉस और थीटा। अब तुमने ये भी पढ़ा है साइड ही साइड कि सर जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, वो सॉरी कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है, वो प्लस का कॉस थीटा होता है, और ऐसे सेक ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का सेक थीटा होता है। क्यों ना होगा, तुम ही सोचो ना। जो हमने बताया था कि अगर हम ऊपर एंटी क्लॉकवाइज में थीटा ले रहे हैं, वो नेगेटिव में लोगे तो मतलब क्लॉकवाइज में लोगे तो नेगेटिव पहुंचेगा, और जब नेगेटिव पहुंचेगा तो यहाँ पे देख लो, तुम रख लो, यहाँ पे हमें मालूम है फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है नेगेटिव थीटा, माइनस का थीटा, यहाँ पे लिख लो। इसी 3π/2 प्लस इसके साथ इसको हम लोग माइनस थीटा वाला भी क्वाड्रेंट बोलते हैं। माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पे देखो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव ही तो है, तो इनकी वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। और कॉस जो होता है वो हमारा इवन फंक्शन भी है, तो यहाँ पे माइनस थीटा रखने पर वो प्लस थीटा दे देता है, समझे। तो ये हमारे पास जो है ये क्वाड्रेंट कंसेप्ट जो हमने बहुत ही डिटेल के साथ एक एक चीज़ें, यानी कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ऐसी चीज़ें हैं तो वो क्यों हैं, समझ रहे हो ये चीज़ें। अब इन पे जब तक क्वेश्चन ना हो जाए तब तक ये चीज़ें नहीं बताएगी कि हाँ क्या सर आपने बता दिया, इतना क्यों बता दिया। तो सुनो आगे आ जाओ। तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, ठीक ना, एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल समझ रहे हो, ये चीज़ यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ मैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। फिर मैं इधर साइड कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा, इनके साथ रिलेट करूँगा, ठीक। माइनस का 870, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कि क्या आएगी। कॉट माइनस का 870, समझ लो। इसी के साथ तो मैं रेड कर पाऊँगा मैं क्या चीज़ें कहने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो कॉट माइनस का 870 आ गया। तो मैंने देखा कि सबसे पहले तो इसमें माइनस थीटा है, और माइनस थीटा में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो मैंने कहा कि ये नेगेटिव का होगा, नेगेटिव का कॉट 870, सबसे पहला स्टेप हमने ये कर लिया। अब 870 को कोशिश, देखो हम लोगों ने रेडियन में केस पढ़े हैं, तो हम लोग कोशिश कर लेते कि 870 को रेडियन में चेंज कर लें। तो रेडियन में हमने चेंज करना बताया है, π/180 कर लो, इसे रिड्यूस कर लेते हम लोग, ठीक ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर इसे काट दोगे 3 से, 3 6 = 18, और 3 से इसे काटोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 = 6, बचेगा 2, 3 9 = 27, ये हमारे पास हो गया 29π/6, 29π/6, ये मेरे पास बन गया। अब हमने केस पढ़े हैं π/2 के, तो मैंने कहा क्या तुम इसको, सुनना, क्या तुम इसको ऐसे ले सकते हो, बताओ, क्या तुम इसको ऐसे ले सकते हो 5π - π/6। हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं, 6 5 = 30, और 30 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 29π/6। अब देखो जब भी पाई के आगे एक ऑड नंबर हो, देखो पाई के आगे एक ऑड ही नंबर तो है 5, जब भी एक पाई के आगे एक ऑड नंबर हो तो उसको रिप्लेस कर देंगे पाई के साथ, यानी कि ये मेरा और कुछ नहीं है, बस π - π/6 है।
अब मैंने देखा ये पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से आएगा कॉट पाई बाई 6 क्योंकि थीटा आता है फिर निकल के, तो ये हमारे पास कॉट 6। अब कॉट ये हो गया 30 और कॉट 30 की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास कितनी होती है √3। ये ऐसे बहुत जल्दी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे, समझ रहे हो। आगे मैंने कहा तुमसे, मैंने कहा कि बताओ साइन ये मैंने दे दिया साइन 73 पाई बाई 3 और मैं पूछ रहा हूँ इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। तो पहले क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग तोड़ पाएँ, ठीक है ना। चलो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, साइन 24×72 होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 24 पाई प्लस पाई बाई 3। देखो 24×72 में एक जोड़ोगे 73 पाई बाई 3 हो गया। अब देखो पाई के आगे अगर कभी इवन नंबर है, पाई के आगे कभी इवन नंबर है तो उसको रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ, यानी कि ये हमारा क्या हो गया 0। तो यानी कि क्या बचेगा सीधा साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। देख रहे हो कितनी जल्दी सवाल हो पा रहे हैं, कितनी जल्दी हम लोग ऐसे बिल्कुल एकदम जो है कवर कर पा रहे हैं। तो ये हमारा जो है क्वाड्रेंट कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से देखा। अब जो छोटी सी बात है वो चीज़ ध्यान दो, अगर कभी भी हम ध्यान से समझना, अगर कभी भी आप जो है वो पाई प्लस माइनस थीटा या फिर 2 पाई प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दो, मतलब कन्वर्ट कर लेते हो इन चीज़ों को पाई प्लस माइनस थीटा या 2 पाई प्लस माइनस थीटा में, तो जो आगे वाले यहाँ देखो ये समझो, ये भी समझ लो, ये हमारा होता है इनिशियल रेशियो, ठीक है, अलग कलर से दिखा दो, ये मेरा होता है इनिशियल रेशियो, और ये मेरे पास होता है फाइनल रेशियो, ठीक है। अब समझना जो मैं बात बताने वाला हूँ, ये लास्ट कंसेप्ट है कि हमारा जो अगर कभी भी पाई प्लस माइनस थीटा का केस या 2 पाई प्लस माइनस थीटा का केस है, तो वहाँ पे जो इनिशियल रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। देखो हमने जब इसे प्लस पाई प्लस माइनस थीटा या 2 पाई प्लस माइनस थीटा में चेंज किया है, तो ये हमारे पास इनिशियल रेशियो में रहा, मतलब नो चेंज हुआ, यानी कि साइन का साइन रहा। अगर हम कभी भी ऐसा कर लेते हैं कि उसे पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा या 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में चेंज कर लिया, तो ये इनिशियल रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाता है, और वो चेंजिंग जो होती है वो बेस्ड होती है कॉम्प्लीमेंट पे। अब तुम बता दो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस था, तो साइन थीटा, ध्यान देना, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। समझे सर? ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा समझ में आता है लेकिन कम आया, तो हमने इस चीज़ों को पूरा कवर करेंगे क्लास, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इनको हम लोग लेके आए पूरा वाला पार्ट, ठीक है, समझना। तो मैं इनको एक एग्जांपल से समझता हूँ जहाँ से तुम्हें अच्छे समझ में आए। तो मैंने जैसे इसी का एग्जांपल है ना, कोई ले लिया एग्जांपल, मैंने देखिए, मैंने कहा कि तुम ये बता दो कॉस और ये जो चेंजिंग है, हाँ ये भी सुन लो, ये जो चेंजिंग है ये डिपेंड करेगी इनिशियल रेशियो पे कि इनिशियल रेशियो क्या है ना, और साइन क्या है, किसके अकॉर्डिंग आएगा। और ये जो ASTC लिखे ना, ये ASTC जो लिखे हैं, सुनना, ये जो ASTC है, ASTC ये डिपेंड है इनिशियल रेशियो पे, ये नहीं कि मान लो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यानी कि अगर साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा में निकालना है, सुनना, साइन 90 प्लस थीटा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है, सुनते रहना, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। अब ये जो है, ये जो एस वो साइन पे डिपेंड की है, आगे वाले साइन पे, इनिशियल रेशियो पे, तभी कॉस के लिए नेगेटिव नहीं आया। अगर मैं कहूँ कॉस 90 प्लस थीटा तो तुम कहोगे माइनस का साइन थीटा, क्योंकि अब की बार कॉस आ गया, जबकि कॉस तो होता ही नहीं है, साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ इस वाले पार्ट्स में, देखो मैं जानना चाह रहा हूँ इस वाले पार्ट्स में, तो मैंने तुम्हें दिया मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ इस सवाल को।
चलो देखते हैं। मैंने दिया तुम्हें सवाल 23 पाई बाई 6, 23 पाई बाई 6 है ना, 23 पाई बाई 6 ये दे दिया। अब क्या कर सकते हो तुम, इसको बना सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कॉस, सुनना, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 4 24 ये बन गया। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉस, कॉस 7 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ऐसे भी ले सकते हो 7 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। सुनते रहना, देखो एलसीएम लोगे 6 ही आएगा, 7 3 21 और 2 1 जा 2, 21 में 2 जोड़ोगे 23। अब ये ध्यान दो, अब ध्यान देना, समझना मैं कैसे रिलेट करवा रहा हूँ तुम्हें। कभी भी अगर ये हमारे पास ऐसे लगा हुआ है, कभी भी ये लगा हुआ है मेरे पास पाई के आगे इवन नंबर, तो ये तो जीरो ही हो जाता है। और कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है, तो ये हमारे पास कॉस हो गया पाई बाई 6, और कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। अब इसमें आ जाओ 7 पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 है, ये समझ लो पाई बाई 2 है ये, और इसके आगे है 7, पाई बाई 2 है और इसके आगे है 7, तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे रिमाइंडर होगा आएगा 3, यानी कि ये इस वाले केस में पड़ा, यानी कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे 3 पाई बाई 2 के साथ, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। अब जैसे ही मैंने 3 पाई बाई 2 में चेंज कर लिया, ये देखो प्लस थीटा, तो ये इनिशियल रेशियो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर तुम इसको जब इसको जो रेशियो निकालोगे वो चेंज हो जाएगा, और वो बेस्ड होगा किसके कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि अगर ये कॉस 90 प्लस वाला है तो साइन तो आएगा ही आएगा, साइन पाई बाई 3 आएगा। ये तो मैंने जान लिया कि साइन पाई बाई 3 आएगा, लेकिन ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा वो डिपेंड करेगा इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में डिपेंड करेगा। इसका क्वाड्रेंट क्या है, सी, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में पहुंच गया, देखो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इसी में आया, और देखो जो तुम्हारा ऊपर वाला माइनस का थीटा बनेगा वो भी देखो यहीं पे आया फोर्थ, तो आता एक ही जैसा है, वो हम लोग तोड़ लेते हैं जैसे भी तोड़ना चाहे। अगर मान लो कि कभी तुमने तोड़ लिया और चेंज कर लिया तो समझ रहे हो, तो यहाँ से साइन ये कितना हो गया, साइन 60, देखो पाई बाई 3 साइन 60 हो गया, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो दोनों से वैल्यू सेम आती है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इनिशियल था 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ये कॉस का साइन हो गया, बट इसमें चेंज नहीं होता है। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि कोशिश करना आप इसी पर रखना, कोशिश करना आप इसी पर रखना, पाई प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा पे, जिससे तुम्हें जो चीज़ें हैं वो एकदम आसान हो जाए, समझ रहे हो। तो आशा करते हैं मैंने बहुत अच्छे से जो है इस चीज़ को समझाया है, और अच्छे से रिप्रेजेंट भी अच्छे से किया है, जिससे आप बहुत अच्छा समझ पाओ, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करिएगा, और जो भी लोग जो है क्वाड्रेंट कंसेप्ट में थोड़ा सा भी लैक करते हैं, जहाँ पे समझ में नहीं आता, उनके साथ शेयर भी करिए, और उन्हें बताइए कि हाँ ये चीज़ जो है वो बहुत ही एप्लीकेबल है और बहुत ही जल्दी यूजफुल भी है, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग जो है आगे किसी भी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।